देश के बारे में उनको नहीं सोचना है। उनको केवल मेलोडी और मेलोनी दिख रही है। IIES शिवापुर को IIT नाम भी बदल दिया है। अगर वो नया IIT बनाते, सीटें बढ़ती, बच्चों को एडमिशन मिलता। यही राहुल गांधी जी हैं जो हम लोग की बात सुन रहे हैं। इंस्टाग्राम से कुछ नहीं होता है। अरे हम युवा भविष्य है देश के और हमें को कूचा जा रहा है। इनका टोक्यो शहर बनारस गायब हो गया। इनकी बुलेट ट्रेन गायब हो गई। इनका 2 करोड़ रोजगार गायब हो गया। और जब हम सवाल पूछने आते हैं तो मोदी खुद गायब हो गया। बात अगर हम कह रहे हैं छात्रों की तो शिक्षा तो दो, हमें गंवार क्यों बना रहे हो? नरेंद्र दामोदर दास मोदी काशी की 8 सीट हार रहे हैं। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है और जिस और जवानी चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में मौजूद हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो आपको दिख पा रहे होंगे। प्रयागराज की धरती है ये और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, वो राहुल गांधी को सुनने पहुँचे हैं। राहुल गांधी को आप मंच पे देख पा रहे होंगे तस्वीरों में और वो यहाँ पर जो है और ये कुछ युवा हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। वो रील बनाए मेलोडी और मेलोनी के चक्कर में पड़े रहेंगे। देश के बारे में उनको नहीं सोचना है। उनको केवल मेलोडी और मेलोनी दिख रही है। देश बिक रहा है, कहाँ जा रहा है कोई मतलब नहीं है। कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से हैं। प्रयागराज से क्या करते हैं? इस समय MA कर रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमारा ग्रेजुएशन हुआ है। तो ये पेपर लीक का जो मुद्दा है ये अब ठंडा हो गया या अभी भी गर्म है? नहीं, अभी राहुल गांधी सर आए हैं इस पे आवाज उठाने के लिए और पेपर लीक रुकना चाहिए। अभी नेट का UGC नेट का भी आंसर की नहीं आया। हम नेट के विद्यार्थी अभी की बार पेपर दिए थे, इतना दिन हो गया अभी तक नहीं आया है। NTA इस पे कोई विचार विमर्श नहीं कर रही है इस मुद्दे पर और उसको खुल के आगे आना चाहिए, बताना चाहिए कब आएगा रिजल्ट। कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा है। ये सरकार सिर्फ नाम बदल रही है। ये सरकार सिर्फ नाम बदल रही है। पश्चिम बंगाल में इन्होंने वादा किया था कि हम अगर हमारी सरकार बनी तो हमें IIT बनाएंगे, बंगाल को IIT देंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया? IIES शिवापुर को IIT नाम भी बदल दिया है। अगर वो नया IIT बनाते, सीटें बढ़ती, बच्चों को एडमिशन मिलता। तो कहाँ से हैं? कहाँ से? जौनपुर से आए हैं। जौनपुर से आए हैं। जौनपुर उत्तर प्रदेश। क्या माहौल नजर आ रहा है यहाँ पर? माहौल अच्छा है। अगले PM बनेंगे राहुल गांधी। और ये जो हर एग्जाम, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पेपर लीक ना हो। चाहे सरकार कितना भी अपने आप को बताती है कि नहीं पेपर नहीं, लेकिन हर पेपर हो रहा है। कोई नहीं, और समय से नहीं हो रहा है, कोई पेपर हो रहा है। अगर डेट आ रही है तो उसको टालते जा रहे हैं। 4 साल में एग्जाम हो रहा है, वो भी पेपर। अरे रोटी रोजगार की क्या स्थिति है? बहुत बेकार स्थिति है। मैं आजमगढ़ की धरती से आया हूँ। पहले मैं राहुल जी का धन्यवाद करता हूँ। इस प्रयागराज धरती पे आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि युवाओं के जोश को सुनने के लिए आए हैं। इनकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में आजकल एक रोजगार भी तंगी सर है। एक छात्र 80 का लड़का 126 क्वेश्चन किया है। इतनी बड़ी गोपाला जिनका ओमार सीट में 126 क्वेश्चन है और मेरिट गई 120 क्वेश्चन पे। सोचिए इसका ओमार सीट में 126 क्वेश्चन है और उसका सिलेक्शन है। इतनी धोखाधड़ी कहाँ से हो रही है? यही राहुल गांधी जी हैं जो हम लोग की बात सुन रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इनके पहले भी होता था, लेकिन इनके शासन काल में इतनी गड़बड़ी, इतना धोखाधड़ी हो रही है, वो प्रूफ के साथ हो रही है। बीजेपी के शासन में इतनी धोखाधड़ी हो रही है कि एकदम कोई हाल ही नहीं है। इंस्टाग्राम पर आ गए हैं। इंस्टाग्राम से कुछ नहीं होता है। इंस्टाग्राम से मेलोडी और मेलोनी की बात करने से नहीं होता है। जब तक नहीं रियल काम करिए। धोखा जा रहा है, शिक्षा हटाया जा रहा है, किसकी गलती है? मारा जा रहा है। अरे हम युवा भविष्य है देश के और हमें को कूचा जा रहा है। मैं पहले आपको बता दूं, मैं संसदीय क्षेत्र से आता हूं, मोदी जी के। बनारस से आए हैं। और एक किसी ने कहा है कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो ये जवानी हम देख नहीं रहे हैं। इनका टोक्यो शहर बनारस गायब हो गया। इनकी बुलेट ट्रेन गायब हो गई। इनका 2 करोड़ रोजगार गायब हो गया। और जब हम सवाल पूछने आते हैं तो मोदी खुद गायब हो गया।
कह रहे हैं। बात अगर हम कह रहे हैं छात्रों की तो शिक्षा तो दो, हमें गंवार क्यों बना रहे हो? ये सरकार की नीति है, ना पढ़ेगा ना बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे नहीं बीजेपी कार्यालय इस देश में लाठी डंडा बरसाया जा रहा है, गोली मारी जा रही है, छात्रों को गोबर के घाट उतार दिए हैं। रुको, शांत हो जाओ। 93,000 नए बीजेपी कार्यालय इस देश में बन गए, मगर जो स्कूल बंद हुए हैं उसके बारे में नहीं बताया जा रहा है। क्या बीजेपी कार्यालय इतना जरूरी था और स्कूल जरूरी नहीं था? ये बताइए, ये रील जो बन रही है इससे कुछ फायदा होगा या रियल में कुछ होना चाहिए? भैया आपको पता है कि जो न्यूज इंडेक्स के माध्यम से ही तो पहुंचाया जाएगा, न्यूज में तो दिखा नहीं रहे। सुनिए, सबको पता है न्यूज इंडेक्स जो वर्ल्ड में कौन से रैंकिंग पे गया है, जो रील ही था जो कि देश के सामने सच ला के रखा। तो आप समझदार हैं, बुद्धिजीवी, आप इस चीज से समझ सकते हैं कि रील काम किया कि नहीं किया। अगर सब कुछ सही है हमारे देश में तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, आप मीडिया का हाल देख रहे हैं, आप लोग ग्राउंड पे आए हैं, आपको यहाँ पे राहुल गांधी के इस कैंपेन में कोई मीडिया दिख रहा है? अरे हम तो आए हैं, आप आए हैं, सभी ग्राउंड वाले रिपोर्टर यूट्यूबर आए हैं, आपको नेशनल मीडिया कोई दिख रहा है यहाँ? कोई सरकार की नीति है, न छात्र पढ़ेगा न छात्र सवाल पूछेगा, क्योंकि वो गंवार रहेगा, अपने में व्यस्त रहेगा, न हमसे सवाल पूछेगा। वो चोर है, चोरी कर रहा है और छात्रों को बदनाम कर रहे हैं। ज्यादा स्कूलों को तोड़ा गया है, यूपी में, पूरे यूपी की बात कर रहा हूँ। 59,000 शिक्षक घोटाले, एम्स में घोटाला, IIM में घोटाला, IIT में घोटाला, नीट में घोटाला। हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, लेकिन अब हमारे यहाँ इस्तीफे हो रहे हैं, इस्तीफे हो रहे हैं। तो ये अभी शुरुआत है, अभी ये शुरुआत है। इसके बाद यहाँ दो लोग, एक अमित शाह और एक नरेंद्र मोदी, क्योंकि हम लोग बनारस की धरती से आए हैं, जहाँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी को 1,30,000 वोट से बच गए, 7 राउंड हराया गया है। इस बार ये तय कर लिया गया है और कैमरे पे जिम्मेदारी से कहा जा रहा है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी काशी की 8 सीट हार रहे हैं। और अयोध्या की हारे हैं, वैसे वो बनारस। और आज मेरी छात्रों को हिंदू मुसलमान से अलग मत करो, लड़ाओ मत, भड़काओ मत, शिक्षा पे बात करो, शिक्षा दो, रोजगार दो, कि हम रोजगार करें। महंगाई बढ़ा के और हिंदू मुसलमान में लड़ा के भरमा रहे हैं। छात्र भड़कने वाले नहीं हैं, छात्र अवेयर हो चुके हैं। 2029 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी बनारस से भागकर गुजरात चले जाएंगे। और आप मेरे से आज लिखवा लो, वह सीट, इस बनारस की सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है हम हार जाएंगे। हमारा भारत जो भी विविधताओं के लिए जाना जाता है, डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, मिला के अब हम लोग यही कहना चाहेंगे, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है और जिस और जवानी अब हम 2 बार देख लिए हैं, हिंदू के नाम पे केवल प्रोपेगेंडा फैला के चुनाव जीते हैं। इस बार जंतर मंतर में आप लोग देखे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नारा लगाकर हमारा परिवार उसी को वोट देगा जो एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर की बात करेगा। 27 में गई भाजपा, यूपी से चली गई। 24 में आंधियों को जिद है जहां आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसिया बनाने की। 24 में हाफ, 24 में हाफ, 27 में साफ। मैं सोनभद्र से आया हूँ। कैमरा पर्सन आपको एक बार तस्वीर दिखाएंगे स्टेज की। राहुल गांधी मंच पर तमाम जो छात्र हैं उनसे संवाद कर रहे हैं और नीचे ग्राउंड जो है वो युवाओं से लबालब भरा हुआ है। किस बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है। कैमरा पर्सन से कहेंगे जूम करके छतें भी दिखाए, जो आसपास के मकान हैं वहाँ पर कैसे लोग। देखिए रिपोर्टर महोदय, आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं इलाहाबाद के, सब 5-5 साल 10-10 साल से तैयारी करके थक चुके हैं। आज उनको ऐसा अवसर मिला, खचोखच भरा है, ये ग्राउंड इतना खराब है, लेकिन आदमी
अपना वो मतलब बारिश ना देखते हुए पूरा खचोखच ग्राउंड भरा हुआ है। यार ये पानी भरा गया है, बारिश नहीं हुई है। भारत सरकार डर रही है, बीजेपी सरकार की, छात्र आ जाएंगे। अच्छा, तो देखिए ये अलग अलग बात है। प्रयागराज के केपी ग्राउंड पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में साफ बयां कर रही हैं कि राहुल जी को सुनने के लिए न सिर्फ प्रयागराज बल्कि आसपास के जो तमाम ज़िले हैं, जो जनपद हैं, वहाँ से लोग बड़ी संख्या में इस मैदान पर आए हैं। और जिस तरीके से जो छात्रों का गूंज कार्यक्रम है हम लोगों ने पहले कोटा में देखा, उसके बाद आज प्रयागराज की धरती पर यानी इलाहाबाद के इस केपी ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। बेहद ज़्यादा छात्रों में नाराज़गी है और राहुल गांधी को लेकर एक उम्मीद जगी है। पेपर लीक जैसे तमाम मुद्दे, बेरोज़गारी जैसे जो तमाम मुद्दे हैं, उनको लेकर छात्र राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं और 27 और 29 में बड़े परिवर्तन की बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरा पर्सन पवन विश्वकर्मा के साथ प्रयागराज से इंडियन प्रेस हाउस के लिए अरसलान समदी।